इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे। किसे कहते हैं मांगलिक योग और कैसे करता है ये आपके जीवन को प्रभावित, आइए जानते हैं। जब किसी स्त्री या पुरुष के विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो सर्वप्रथम मांगलिक योग का विचार किया जाता है। लड़का लड़की मांगलिक हैं या नहीं, सबसे पहले सामान्यतः यही प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कहा भी जाता है यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी प्रायः किसी मांगलिक व्यक्ति से ही की जानी चाहिए। सामान्यतः मांगलिक योग को दाम्पत्य सुख के लिए हानिकारक माना जाता है। ये बात आंशिक रूप से सत्य है किंतु पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है, क्योंकि वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं इसके लिए कई कारण होते हैं। केवल एक मांगलिक योग के कारण किसी का संबंध खराब होगा ये कहना उचित नहीं है। आपको वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा इसके लिए सप्तम, सप्तमेश और भी कुंडली के कई ग्रह वो जिम्मेदार होंगे। केवल एक मंगल के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक। सर्वप्रथम मांगलिक योग कहते किसे हैं ये जानते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में स्थित होगा, अर्थात मंगल जब भी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में उपस्थित होगा तो उसे मंगला अथवा मांगलिक कहा गया है। यदि हम कुछ और बारीकियों में जाएं तो पाएंगे दिन भर में जन्म लेने वाले 60% लोग मांगलिक होते हैं। तो क्या 60% लोगों का जीवन असफल होता है? शायद नहीं। मांगलिक योग का विचार सिर्फ लग्न के आधार पर नहीं करना चाहिए, इससे परिणाम हमेशा सही नहीं आते हैं। यह विचार करने का सही तरीका भी नहीं है। मांगलिक योग का विचार लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली और सूर्य कुंडली के आधार पर भी करना चाहिए। तब मांगलिक योग का प्रभाव सही पता चलता है कुंडली में। अगर हम थोड़ी और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि सिर्फ मंगल ग्रह के कारण मांगलिक योग उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इस योग में शनि, सूर्य, राहु, केतु का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज समाज में मांगलिक योग को लेकर कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं, किंतु उन बातों में कितनी प्रामाणिकता है इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। सिर्फ एक मंगल योग के आधार पर यह नहीं कह सकते कि फलाने व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा अथवा खराब। गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद ये पाया गया है कि विशेषकर मंगल एवं शनि से बनने वाला योग दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है और शेष स्थिति में बनने वाले योग का बहुत कम अथवा तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में मंगल अशुभ फल जरूर देता है, किंतु ज्यादातर मामलों में ये अशुभ फल नहीं देता है। अतः मंगल योग से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बात और, कई लोग इसे मांगलिक दोष कहते हैं। सामान्यतः ये एक योग है ज्योतिष का, जैसे बाकी योग है वैसे ये भी योग है, तो मांगलिक योग कहना ज्यादा उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं मांगलिक योग के उपाय। प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल फूल चढ़ाएं और दीपक जला के हनुमान जी की स्तुति का पाठ करें। जो व्यक्ति मांगलिक हो उसे डेली मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति मांगलिक हो उसे लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। मांगलिक योग का प्रभाव अपने जीवन में कम करने के लिए लाल मिर्च का सेवन ना करें। श्री राधे।